पहली समिट फॉर डेमोक्रेसी के इनॉग्रेशन स्पीच में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि दुनिया भर में आज़ादियां ऐसे नेताओं की वजह से खतरे में हैं जो अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हुए हैं और सुप्रेशन यानी दमन को सही ठहरा रहे हैं। जो बाइडेन ने दुनिया के 100 से ज्यादा मुल्कों के नेताओं से अपील करी है कि वो डेमोक्रेसी को मजबूत करें, ह्यूमन राइट्स और आज़ादी की हिफाजत करें, क्योंकि मौजूदा दौर में मोनोपोलिस्ट यानी एकाधिकारवादी सरकारें डेमोक्रेसी को बड़ा चैलेंज दे रही हैं। अपनी तरह के इस पहले सम्मेलन में जो बाइडेन ने कहा, हम इतिहास में एक दोराहे पर खड़े हैं। क्या हम हक और डेमोक्रेसी को पीछे खिसक जाने देंगे या हम मिलकर एक सोच और हौसले के साथ इंसान और इंसानी हक को आगे की तरफ लेकर जाएंगे? अमेरिका ने पहली बार समिट ऑफ डेमोक्रेसी नाम से इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें दुनिया भर से 100 से ज्यादा नेताओं को बुलाया गया है। इसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी इनवाइट किया गया है। पर अहम सियासी तमाशा यह है कि इस समिट में शामिल होने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। दूसरी अहम बात यह है कि इस समिट को जो बाइडेन के फरवरी में करे गए एक ऐलान से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अमेरिका को दुनिया की अगुवाई के रोल में फिर से ले जाएंगे और तानाशाह हुक्मरानों को करारा जवाब देंगे। वर्चुअल समिट फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन अमेरिका की अगुवाई में 9 और 10 दिसंबर 2021 को किया गया और आज यानी 10 दिसंबर को, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूं, इस समिट का आखिरी दिन है। अब लगभग 1 महीने पीछे चलते हैं। तकरीबन 16-17 नवंबर की बात है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने मजहब की आज़ादी का वायलेशन करने वाले मुल्कों के लिए कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी CPC की लिस्ट जारी करी थी और मजहबी आज़ादी का असेसमेंट यानी आकलन करने वाले अमेरिकी पैनल US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने इस लिस्ट में भारत का नाम शामिल करने का सुझाव दिया था। लेकिन इसके बावजूद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं किया था। हालांकि इस लिस्ट में पाकिस्तान, चीन, तालिबान, ईरान, रूस, एरिट्रिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और बर्मा जैसे मुल्कों को शामिल किया गया। आपको बता दूं कि हर साल अमेरिका ऐसे मुल्कों और ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट जारी करता है जो अमेरिकी इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरते हैं। रिलीजियस फ्रीडम को लेकर काम करने वाले अमेरिकी कमीशन की सिफारिश के बावजूद CPC लिस्ट में भारत को शामिल नहीं करने पर कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे। तब पॉलिटिको की सीनियर फॉरेन अफेयर करेस्पॉन्डेंट नाहल तूसी ने ट्वीट करके कहा था कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते वायलेंस के बावजूद भारत को रिलीजियस फ्रीडम के मामले में CPC यानी कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट से बाहर रखने का फैसला किया है। जबकि दूसरी तरफ रिलीजियस फ्रीडम पर काम करने वाले अमेरिकी कमीशन ने भारत को इस लिस्ट में डालने के लिए कहा था। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भारत को अहम साझेदार के तौर पर देखता है और चीन के मामले में भारत की अहमियत अमेरिका के लिए और ज्यादा बढ़ गई है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि उसकी फॉरेन पॉलिसी में ह्यूमन राइट्स हमेशा सेंटर में रहेगा, लेकिन उसे छोड़ने का ये एक और एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस लिस्ट में अपना नाम होने और भारत को इसमें ना शामिल करने का विरोध किया था। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन आसिम इफ्तिखार ने तब कहा था कि भारत जहां RSS बीजेपी हुकूमत और उनके नेता मजहबी आज़ादी को नज़रअंदाज करते आए हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ इंस्टीट्यूशनल तरीके से भेदभाव करते रहे हैं, तो भारत का नाम इस लिस्ट में ना होना काफ़ी अनफॉर्चुनेट है और अमेरिका की रिपोर्ट की रिलायबिलिटी पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा था कि भारत में मुस्लिम माइनॉरिटीज के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस में भारत सरकार का रोल जग जाहिर है। अब ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि भारत में गौ रक्षक भारतीय मुसलमानों पर हमले करते हैं
और उनकी मॉब लिंचिंग होती है, जिसमें ये करने वालों क्रिमिनल्स को पूरी तरह छूट दे दी जाती है। खैर, अब अमेरिका की तरफ से जारी करी गई लिस्ट में पाकिस्तान और चीन का नाम मौजूद होना और भारत को इस लिस्ट में शामिल ना करने वाले सियासी तमाशे से आगे बढ़ते हैं और समिट फॉर डेमोक्रेसी पर वापस लौटते हैं। लेकिन आपको एक बार फिर पॉलिटिको की सीनियर फॉरेन अफेयर करेस्पॉन्डेंट नाहल तूसी ने नवंबर में जो ट्वीट किया था उसकी चंद लाइनें याद दिला दें। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि रिलीजियस फ्रीडम पर काम करने वाले अमेरिकी कमीशन ने भारत को इस लिस्ट में डालने के लिए कहा था, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भारत को अहम साझेदार के तौर पर देखता है और चूंकि चीन के मामले में भारत की अहमियत अमेरिका के लिए और बढ़ गई है, तो इसलिए भारत का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। अब अमेरिका की अगुवाई में समिट फॉर डेमोक्रेसी में शामिल होने से पाकिस्तान के इनकार का सियासी तमाशा समझ लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इसमें शामिल होने से इनकार तब किया है जब साउथ एशिया से सिर्फ भारत, पाकिस्तान, मालदीव और नेपाल को ही समिट फॉर डेमोक्रेसी में बुलाया गया था। बांग्लादेश और श्रीलंका को इसमें नहीं बुलाया गया। वहीं दूसरी तरफ 110 देशों की इस समिट में चीन, रूस और तुर्की को भी इनवाइट नहीं किया गया, जबकि ताइवान को बुलाया गया है। ताइवान को बुलाने पर चीन ने सख्त नाराजगी जताई। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने समिट में शामिल नहीं होने का फैसला चीन की वजह से किया है और यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका से खराब रिश्तों के बीच पाकिस्तान का अमेरिका की तरफ ये रुख दोनों मुल्कों के रिश्तों को और बिगाड़ सकता है। तो आपको यहां पर बता दूं कि जो बाइडेन ने अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद से लेकर अब तक प्रधानमंत्री इमरान खान को एक फोन तक नहीं किया है। मुलाकात तो दूर की बात है। इमरान खान और जो बाइडेन की मुलाकात या बातचीत ना होने की शिकायत पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ तक ने करी है, लेकिन अमेरिका पर पाकिस्तान की इन शिकायतों का कोई असर नहीं हुआ और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इमरान खान से अब तक कोई बात नहीं करी। पिछले महीने जब अमेरिका ने समिट फॉर डेमोक्रेसी में शामिल होने के लिए पाकिस्तान को इनवाइट किया था, तो ऐसा लग रहा था कि दोनों मुल्कों के रिश्तों में गर्मजोशी शायद थोड़ी बढ़ेगी, पर अब लग रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों पर जमी बर्फ इतनी आसानी से शायद पिघलने वाली नहीं है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक प्रेस रिलीज जारी करके साफ किया है कि वो समिट फॉर डेमोक्रेसी में शामिल नहीं होंगे, जबकि पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बाइडेन के इस पहल में इमरान खान अपनी जगह किसी दूसरे मिनिस्टर को भेज देंगे, लेकिन आखिरकार उन्होंने इसमें पूरी तरह शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री के इस फैसले के बाद चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने ट्वीट करके लिखा, पाकिस्तान डिक्लाइंड टू अटेन डेमोक्रेसी समिट, अ रियल आयरन ब्रदर। मतलब पाकिस्तान ने इस लोकतंत्र समिट में शामिल होने से इनकार कर दिया, एक असली और मजबूत भाई। जाहिर सी बात है कि चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन के इस बयान से साफ है कि चीन पाकिस्तान के इस इनकार से काफी खुश है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कुछ जानकारों ने इस मुद्दे पर इमरान खान के फैसले को सही ठहराया है। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे अब्दुल बासित ने कहा है कि इस समिट फॉर डेमोक्रेसी को देखिए तो ऐसा लगता है कि चीन के खिलाफ कैंपेन है, क्योंकि जिन लोगों को बुलाया गया है और जिन्हें नहीं बुलाया गया है उससे यही पता चलता है। चीन और रूस को नहीं बुलाया गया, लेकिन बांग्लादेश और तुर्की को तो बुलाना चाहिए था। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वेस्टर्न डेमोक्रेसी होना नहीं होता है। और मजे की बात यह है कि ताइवान को भी बुलाया गया है। ताइवान को अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी मानने के बावजूद बुलाया है। पाकिस्तान से अमेरिका कैसे उम्मीद कर सकता है कि जिस समिट में चीन मौजूद ना हो और ताइवान हो वहां पाकिस्तान जाए। पाकिस्तान को बुलाने की एक ही वजह लगती है कि अमेरिका इसके जरिए पाकिस्तान और चाइना के रिश्तों में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि इस समिट में नहीं जाने से पाकिस्तान के रिश्ते अमेरिका से और खराब हो जाएंगे। ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि रिश्ते तो पहले से ही खराब हैं।
किसी इवेंट में शामिल होने से रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। जानकारों का मानना है कि एक दिन में दोनों देशों के रिश्ते ठीक नहीं होने वाले हैं। अमेरिका अपने इंटरेस्ट को साधने के लिए समिट फॉर डेमोक्रेसी कर रहा है। इससे पहले क्लाइमेट समिट पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया था। पाकिस्तान के कुछ जानकारों का कहना है कि समिट फॉर डेमोक्रेसी के जरिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर दाना फेंकने की कोशिश करी थी, लेकिन पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक फैसला लिया। पाकिस्तान अब इस बात को लेकर एकदम कंफर्म है कि दोनों मुल्कों के बीच रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। जबकि इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका चीन के कोल्ड वॉर में पाकिस्तान किसी का साइड नहीं लेना चाहता है, लेकिन दोनों के बीच तनाव को कम करना चाहता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से अमेरिका, भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच तनाव का यह सियासी तमाशा इतनी जल्दी तो कम होता नजर नहीं आ रहा है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।